जोहार नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो क्लास 10th के मैथमेटिक्स के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2 मैथमेटिक्स में है आपका पॉलिनोमियल बहुपद, है ना। इसमें आपका जो है एक टॉपिक होता है जिसमें हम लोग को जो है एक पॉलिनोमियल्स के आपका जो है वो कितने जीरोज रूट्स या हिंदी में शून्य मूल जो है वो कितने होंगे, ये सवाल हम लोगों से पूछे जाते हैं कि इस एक बहुपद आपको जो है दिया हुआ होगा और उसका आपका जो है शून्यकों का संख्या आपको जो है वो पूछा जाएगा, ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा, है ना। तो सबसे पहले समझिए कि शून्यक हम लोग कहते किसको हैं, है ना। आखिर जीरोज होते क्या हैं। तो कोई भी अगर एक आपका जो है बहुपद दिया हुआ है और हम क्या करते हैं कि उसमें ऐसा एक वैल्यू जो है उस वेरिएबल का, मान लीजिए x के टर्म में आपका जो है इक्वेशन है, तो x का वैल्यू अगर एक हम लोग पुट कर दें जिससे उस पॉलिनोमियल उस बहुपद का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो उसको कहेंगे कि वो उस पॉलिनोमियल का आपका शून्यक है, जीरोज है ना। अब अगर एक पॉलिनोमियल को देखिएगा तो उसका आपका जो है जितना डिग्री होता है कि जो है उतना ही उसका आपका जो है वो जीरोज का संख्या होता है। अगर मान लीजिए कोई आपका पॉलिनोमियल 1 डिग्री का है, जैसे x+2 दे दिया, तो इसमें एक आपका जो है शून्यक होगा। मान लीजिए कोई आपका दे दिया x³ + 5, तो x³ + 5 दे दिया तो x का क्यूब हो गया, तो उसमें आपका जो है जीरोज का संख्या 3 होगा। तो जितना उस बहुपद का घात होता है, जितना उस बहुपद का आपका जो है पावर होता है, उतना ही समझिए तो आपका जो है उसके शून्यकों की संख्या होती है। तो क्लास 10th में आपका बोर्ड एग्जाम की बात की जाए तो हर एक एग्जाम में एक सवाल आपका पूछा ही जाता है जिसमें उसमें एक ग्राफ दिया होता है और आपको जो है उसके शून्यकों की संख्या जो है वो ज्ञात करनी होती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है इसी प्रश्न के बारे में समझेंगे कि आखिर इस तरह के प्रश्न का आंसर हम लोग कैसे सही दे सकते हैं। एक ऐसा प्रश्न है जो आपका जो है हर बोर्ड एग्जाम में आपका जो है वो आता है और आप इस प्रश्न का जवाब बहुत ही आसानी से, सरलता से, एकदम करेक्टली सही दे सकते हैं। इस प्रश्न को बनाते समय कहीं भी आपको जो है कोई गलती नहीं होगी। तो इसके लिए हम लोग इसको कुछ प्रश्नों के माध्यम से इसको हम लोग जो है वो समझते हैं। देखिए, जैसे कि इस प्रश्न में आपको जो है किस तरह से पूछा जाता है प्रश्न, उसको देखिएगा। इसमें कह रहा है शून्यकों की संख्या। आपको एक इस तरह से ग्राफ दिया होगा जिसमें इसको ओरिजिन बोलते हैं, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको हम लोग वाई और वाई डैश मतलब वाई एक्सिस बोलते हैं। तो इसमें एक ग्राफ आपको मान लीजिए ऐसे दे दिया जो यहाँ से ऐसे चल के ऐसे कट के ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको देखना क्या है कि जब भी आपका कोई बिंदु आपका इस प्रकार से एक्स एक्सिस से गुजरता है, व्हेन अ ग्राफ पासेस थ्रू द एक्स एक्सिस, इट्स कोऑर्डिनेट विल बी, एक्स की जगह पर आपका जो है कुछ ना कुछ उसमें वैल्यू होगा। मान लीजिए 2 है और वाई का वैल्यू जो होगा वो आपका 0 होगा। जैसे अगर यहाँ से गुजरा तो एक्स का वैल्यू मान लीजिए आपका 1 है तो y का वैल्यू आपका 0 होगा। अगर इस बिंदु पर देखिएगा तो x का वैल्यू जो होगा वो कहीं कहीं आपके पास जो होगा वो मान लीजिए इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहे हैं, तो मान लीजिए इसका वैल्यू माइनस में आपका जो है वो 2 है, तो भी y का वैल्यू देखिएगा 0 होगा। तो इन द x एक्सिस at all the coordinates y's value will be 0। अगर आप जो है x एक्सिस में जाइएगा तो हर एक बिंदु पर y का वैल्यू आपका जो है वो 0 होगा। तो यही से आपको जो है इस प्रश्न का देखिए जवाब मिलता है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो जब आप देखिएगा कि यहाँ इस जगह पे देखिएगा तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे होगा, तो इसमें x का वैल्यू आपका 0 होगा और y का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। जैसे y का वैल्यू मान लीजिए आपका जो है यहाँ 2 हो गया, है ना। तो जब y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो उसमें x का वैल्यू 0 होता है, जबकि आपको शून्यक अगर ज्ञात करने हैं तो उसके लिए y का वैल्यू 0 होना चाहिए, क्योंकि जो पॉलिनोमियल होता है उसे हम लोग y से डिनोट करते हैं। तो y = मान लीजिए x³ + 3 दे दिया, तो इसमें देखिएगा कि y जिसमें 0 होगा उसमें हम लोग को वह x चाहिए जिससे y 0 हो जाए। तो y 0 हम लोग का x एक्सिस पर होता है। तो इसमें अगर हम लोग को इसका शून्यकों की संख्या आपको कहा जाए कि इस ग्राफ के आधार पर आप शून्यकों की संख्या मतलब
नंबर ऑफ जीरोज ज्ञात करिए, तो नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो आपका जो है वो 1 2 3, इसमें आपका जो है वो 3 हो जाएगा, 3 इसके शून्यकों की संख्या होगी। तो इस प्रकार से देखिएगा कि अगर ऐसे प्रश्न आपके जो है एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत आसानी से, बहुत सरलता से इसको जो है आप जो है इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये आपका जो है एक जैक के द्वारा पूछा गया आपका जो है एग्जाम में ही आया हुआ एक प्रश्न है। इस प्रश्न में देखिए कह रहा है कि y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, इस बहुपद px के शून्यकों की संख्या आपको जो है वो ज्ञात करनी है। तो इस ग्राफ को अगर आप देखिएगा तो इस ग्राफ को देख के आपको समझना है कि आखिर इसमें ये ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को किन किन दो बिंदुओं पर इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है ना। तो आप एक्स एक्सिस देखिएगा, बड़ा सिंपली एक्स एक्स डेस आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो एक्स एक्स डेस इस जगह पर आपको लिख रहा है, वही उसका हो गया आपका जो है एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आप देख पा रहे कि यहाँ पर आपका एक बिंदु यहाँ पर काटा और एक आपका जो है यहाँ जो दिख रहा है ये दूसरा बिंदु आपका यहाँ पर काटा। तो यहाँ जो ग्राफ है, द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट द 2 पॉइंट्स, है ना, ये आपका दो बिंदुओं पर काट रहा है। तो इसमें जो शून्यकों की संख्या हो जाएगी, जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो आपका 2 हो जाएगा, है ना। तो इसमें देखिएगा आपको जो है कुछ ऑप्शंस आपको जो है यहाँ पर मिलेंगे, आपको उन ऑप्शंस में से देखिएगा टिक करना है कि कौन सा सही जवाब इसका होगा। कह रहा है कि शून्यकों की संख्या 0 होगी, 1 होगी, 3 होगी कि 4 होगी। तो आप समझ रहे हैं कि चूंकि ये आपका जो है ग्राफ एक्स एक्सिस को दो बिंदुओं पर आपका जो है वो कट कर रहा है, तो इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी वो आपका 2 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 2, है ना। ऑप्शन नंबर 3 में आपका 2 दिया है, तो ये वाला ऑप्शन आपका जो है इसमें सही माना जाएगा, ठीक है। देखा जाए इसी में देखिएगा जैक के ही द्वारा अगले साल जो है वो आपका पूछा हुआ जो है सवाल है कि y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। देखिएगा ऐसा सवाल एक आपको एग्जाम में आना ही आना है, फिक्स है आपका, आएगा ही आएगा, है ना। तो इस ग्राफ को भी अगर हम लोग देखेंगे कि भाई यहाँ पर आपका जो ग्राफ चल रहा है वो आपका किस प्रकार से दिया है, तो यहाँ पर भी आप इजीली देख सकते हैं कि दिस ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। आपका जो है 1 2 3 बिंदुओं पर आपका यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को काट रहा है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपका ये वाई एक्सिस पर भी काट रहा है ना, लेकिन जो वाई एक्सिस पे काटेगा उसको आपको काउंट नहीं करना है, केवल एक्स एक्सिस को जहां जहां पर वो इंटरसेक्ट करेगा आपको उस बिंदु को आपको जो है वो लेकर चलना है ना। तो इसमें भी आपको देखिएगा कि यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन मिल जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, कि यहाँ पर क्या आपका कितने बिंदुओं पर काट रहा है, क्या 0 बिंदु पर, 1 बिंदु पर, 2 बिंदु पर, 3 बिंदु पर। आप लोग समझ सकते हैं कि इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका क्या होगा। तो यहाँ से जो 3 बिंदुओं पर काट रहा है तो ये आपका जो है इसका कहीं कहीं आपका जो है सही जवाब होगा, है ना। देखिएगा जो भी आपका प्रश्न होते हैं वो बायलैंग्वेज होते हैं, फिर आपको यहाँ से इसी को आपको इंग्लिश में भी दिया रहेगा, द ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स इज गिवन द नंबर ऑफ जीरोज इन द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर भी सेम वही प्रश्न आपको जो है इंग्लिश में भी आपका जो है वो लिखा हुआ रहता है ना। तो अब आगे हम लोग थोड़ा देखते हैं और किस किस तरह का प्रश्न इससे आपका जो है देखिएगा। एक ये भी सवाल आपका आया हुआ है कि किसी बहुपद px के लिए px का ग्राफ जो है वो नीचे दिया गया है, इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर भी आप ग्राफ को देख पाएंगे, ऐसे करके ऊपर के तरफ ऐसे आपका जा रहा है ना। तो यहाँ एक जगह पर आपका y एक्सिस पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर आपका जो है x एक्सिस को एक बिंदु पर इंटरसेक्ट किया, तो इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी वो कहीं ना कहीं आपका जो है वो 1 के बराबर होगी, है ना। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि चूंकि ये जो ग्राफ है वो आपका इसको एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक बिंदु पर इंटरसेक्ट अगर वो कर रहा है इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगी। तो इसी तरह से देखिएगा आपका जो एनसीईआरटी बुक है उसमें जो एक्सरसाइज आपका 2.1 है उसमें आपको जो है इस तरह के सवाल आपको मिल जाएंगे। एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज आपका जो है 2.1 है पॉलिनोमियल बहुपद चैप्टर का, वहाँ जाइएगा तो आपको इस तरह का जो है प्रश्न मिलेगा। वहाँ से जाके आप जो है इन सब प्रश्नों को एक बार बना लीजिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कह रहा है कि एक्सरसाइज 4 पॉइंट जो आपका
वन है। यहाँ से आपको जो है कुछ सवाल ऐसे दिए हुए हैं 4.2.1 में। आप जाइएगा तो कह रहा है किसी बहुपद px के लिए ग्राफ नीचे आकृति दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या आपको जो है वो ज्ञात करनी है। तो जितना भी प्रश्न है उसमें आप देखिएगा कि किसमें आपका जो है वो एक्स एक्सिस को वो कितने बिंदुओं पर आपका इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जो फर्स्ट वाला ग्राफ है इसमें आपका सीधा चला गया तो शून्यकों की संख्या आपका 0 हो जाएगी, है ना। ये जो फर्स्ट ग्राफ है उसमें शून्यकों की संख्या 0। सेकेंड जो ग्राफ दिख रहा है उसमें एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे काटा तो इसका शून्यकों की संख्या 1 होगा। जो तीसरा ग्राफ है इस ग्राफ में देखिएगा तो 1 2 3 इसमें 3 पर काटा तो इसमें शून्यकों की संख्या आपकी जो है वो 3 हो जाएगी। इसी प्रकार से देखिएगा और जो ग्राफ है इसमें आपका जो है इस ग्राफ में आप देखिएगा कि 2 बिंदु पर काटा तो इसमें शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। जो अगला